या तो न्यूट्रल स्टांस रखा है या फिर थोड़ा सेल साइड पे स्टांस रखा है। आप टारगेट एक करके देखेंगे, सीएलएसए करीब करीब 6800 का टारगेट, ये सबसे नीचे का टारगेट आया है, सेल रेटिंग है। गोल्डमैन सैक्स 9100 का टारगेट, यूबीएस करीब 9400 का टारगेट और सिटी 8700 का टारगेट इन तरफ से आया। तो सबसे बड़ा टारगेट 9400 का यूबीएस का है और सेल साइड पे सीएलएसए का टारगेट है। अगर कमेंट्री वाइज देखिए तो सबने बात साफ की कि ये इनके पास चांस था कि ये पास ऑन कर देते ग्राहकों को कॉस्ट और शायद मार्जिन को बचा लेते, लेकिन कंपनी ने अपने मार्जिन को बचाने की बजाय मार्केट शेयर पे ज्यादा फोकस किया है। इसी वजह से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कमजोर होते हुए दिखाई पड़े और शायद इसीलिए इस तिमाही में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सिस्टम कंपनी के लिए साथ इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन शायद Q1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपनी फाइनेंशियल्स में वापस अपटिक आए। तो इसीलिए अभी के लिए मेजरली रेटिंग्स इसी तरह की है कि न्यूट्रल्स और सेल साइड पर ही आते हुए दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ कोलगेट, यहां पर नंबर एक तरफा सभी ब्रोकर्स ने पॉजिटिव साइड पे बताए हैं। इनपुट कॉस्ट को बढ़िया से पास ऑन किया है, नए प्रीमियमाइजेशन में जा रहे हैं, इसीलिए कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म 1800, एचएसबीसी 1800, क्रेडिट स्विस 1750, जेफरीज 1850। कंसिस्टेंट नंबर, कंसिस्टेंट ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और सबकी तरफ से बाय, आउट परफॉर्म, इस तरह की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। वॉल्यूम ग्रोथ 5%, डोमेस्टिक वॉल्यूम सेल्स ग्रोथ 10%, जो कंपनी के अनुमान से बेहतर साइड पर आई है। और ओरल केयर कंपनी के लिए मेजर फोकस, इस पे कामकाज हो रहा है और वही आगे चल के ड्राइव कर सकता है नंबर्स को। तो इसीलिए अच्छे नंबर्स, कोलगेट की तरफ से पॉजिटिव सरप्राइज और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड्स भी। कोलगेट पे मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। करीब आउट परफॉर्म रेटिंग है ब्रोकर्स की, टारगेट जो है 600 रुपए के। उनको लगता है कि पास ऑन किया है प्राइसेस को, जो इन्होंने इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो मारुति जो नहीं कर पाया वो टीवीएस कर पाया, इसीलिए अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रख पाया। और Q3 के नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं। एबिटा 9% अनुमान से बेहतर आया है। इनके डोमेस्टिक और विदेशी दोनों वो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अच्छी दिखाई पड़ रही है और साथ साथ ईपीएस एस्टिमेट भी करीब करीब 15 से लेकर 19% के आसपास बढ़ा है। तो मेजरली ब्रोकर ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग ही दी है। अगर शैल जी आप परमिशन दे तो इंडस टावर और पिडीलाइट को लेकर भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं, पिडीलाइट और इंडस पर भी अपनी राय व्यक्त की। देखिए ब्रोकरेज हाउसेस की अगर इंडस टावर को लेकर ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स देखी जाए तो मेजरली सबने न्यूट्रल इन नंबर्स को बोला। आशीष ने बात साफ की कि जो स्पेशल डिविडेंड है वो कंपनी के लिए गेम चेंजर बन के आया इस क्वार्टर के अंदर, जिसका अनुमान किसी को नहीं था। लेकिन फिर भी अगर नंबर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं मेजरली मॉर्गन स्टैनली अंडरवेंट रेटिंग है 190 का टारगेट, जेफरीज अंडर परफॉर्म रेटिंग है 235 का टारगेट और सिटी 230 का टारगेट। तो कंसेंसस करीब करीब 210-220 के आसपास के यहाँ पे टारगेट्स आ रहे हैं। लेकिन सबकी कमेंट्री के लिहाज से सबने बात साफ की है कि मार्जिन थोड़े से वाइप आउट हुए हैं हायर फ्यूल कॉस्ट की वजह से और टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा नहीं है जितना एक अनुमान लगाया जाता। लेकिन हाँ, सरप्राइज सबको यहां पर डिविडेंड के तौर पर दिखाई पड़ा है, इसीलिए मेजरली 220-230 के आसपास किसके टारगेट्स हैं। इसके अलावा तीसरा पिडीलाइट, सबसे आउट परफॉर्म नंबर अगर किसी पूरी सूची में देखा जाएगा तो आज इसी को ही माना जा रहा है। सभी ब्रोकर मान रहे हैं 1900 रुपए के टारगेट हैं और आउट परफॉर्म बाय साइड पिन की रेटिंग्स आ रही हैं। नतीजा अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। कंज्यूमर सेगमेंट जो है वो कंपनी का बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करके गया है। अर्बन एरियाज अच्छे हैं और रूरल में भी कंपनी ने परफॉर्म किया है। एरल लाइट का इंपैक्ट थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ है, लेकिन नंबर्स बेहतर हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग है और 1900 का टारगेट है, यानी यहां से भी 10 से 15% का अपसाइड देख रहे हैं। बात साफ की है, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है 1400 प्लस के टारगेट्स वो यहां पर दे रहे हैं। उनको लगता है कि बाय साइड पे ही रेटिंग रहेगी और टारगेट्स को रिवाइज किया है। पहले करीब करीब 1400 टारगेट थे, उसको रिवाइज करके अब 1450 उनके नए टारगेट्स आए हैं। और Q3 के नंबर्स में चौंकाया है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर भी उन्होंने एक सरप्राइज देखा है और साथ साथ ये भी माना है कि जो सीवी साइकिल है जहां पे ऑलरेडी डोमिनेंस मेंटेन करते हैं वो आगे भी कंटिन्यू करने वाली है और शायद वहां पर नंबर्स और बेहतर रह सकते हैं। इसके अलावा जो गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स है, यानी आय का जो अनुमान है उसको और बढ़ाया है 16 से लेकर 48% तक। यहां पे अपसाइड और देख रहे हैं आय फ्रंट पर, तो इसीलिए उन्होंने अपनी रेटिंग को भी रिवाइज किया और टारगेट्स को भी रिवाइज किया और नए टारगेट जो है 1450 रुपए, यानी कि मौजूदा स्तरों से कहीं कहीं पर 20 से 30% का एक अपसाइड वो भी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं। साइड पर ही है नंबर्स। आशीष ने कहा कि वो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स अभी भी 330 के आसपास है। 315 से बढ़ा के उन्होंने टारगेट्स को 330 किया है। बहुत बड़ा रिवीजन नहीं है, लेकिन हाँ उनको भी लगता है कि नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। Q3 के नतीजे अनुमान के आसपास के हैं। स्लिपेजेस थोड़े से बड़े हैं और वो अनुमान भी लगा के चल रहे थे कि बढ़ सकते हैं और शायद Q4 में और कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़े और FY 22 तक इनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ब्रोकरेज यही मान के चल रहे हैं कि अभी नहीं, लेकिन हाँ गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स
इनके और बेहतर साइड पे आ सकते हैं। हाँ, जो चौंकाया है वो है इंडिगो में। आशीष ने बोला कि नंबर्स थोड़े से वीक साइड पर है, लेकिन CLSA मानता है कि जो गोल्डमैन सैक्स माफ कीजिएगा मानता है कि इंडिगो के नंबर थोड़े बेहतर साइड पर है। करीब करीब 1860 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं। यील्ड्स को लेकर दबाव है जिसकी आशीष भी बात कर रहे थे, लेकिन हाँ, बैलेंस शीट की स्थिति थोड़ी साउंड है और वेल पोजीशनड है इस पूरे ही क्राइसिस के अंदर इंडिगो। और साथ साथ कंपनी ने अपनी इनपुट कॉस्ट को ईज आउट करा है और उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला। तो थोड़ा नंबर ठीक ठाक है, लेकिन उनको लगता है कि टारगेट्स अपवर्ड साइड पर रहेंगे। 1860 यानी 300 रुपए का अपसाइड वो यहां से अभी भी देख रहे हैं स्टॉक में।